Hello students, welcome back in the session of our question करके देखिए. This one is the third part of atomic structure and in this part we will discuss previous year questions related to quantum numbers. Question is here, explain all quantum numbers using suitable example. आपको सभी जो quantum numbers हैं उनको explain करना है with example. Question MDU 2013 के अंदर पूछा गया है. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि quantum numbers क्या होते हैं. तो जो quantum number है वो mathematical solution है Schrödinger wave equations का, और ये हमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में हमें बताते हैं. So we can write here that these are the mathematical solution of Schrödinger wave equations, or we can say that these numbers tells us about exact location of an electron. किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताते हैं. जिस तरह से यदि हम किसी पर्सन के बारे में देखें कि पर्सन का नाम क्या है, वो किस लोकेलिटी में है, किस कंट्री से रिलेटेड है, इसी तरह से जो क्वांटम नंबर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएंगे कि किस सेल में है, सब सेल्स क्या है, ठीक है, उसका एनर्जी लेवल क्या है. वो सभी जो इंफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो हमें किससे मिलती है? क्वांटम नंबर से. नाउ देखिए, जो क्वांटम नंबर्स हैं वो मेनली क्या है? 4 इन नंबर. दीज आर 4 इन नंबर्स. 4 होते हैं ये आपके पास, ठीक है. फर्स्ट वन जो है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सेकंड वन है दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. देन आपके पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. एंड फोर्थ वन जो है वो आता है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर्स. ठीक है, हम वन बाय वन इन सभी को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो देखिए, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो मेनली आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल के अंदर प्रेजेंट है, मेन सेल के अंदर. इट मींस वो आपको ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है. ठीक है, इट टेल्स अबाउट मेन सेल. ठीक है, ये मेन सेल के बारे में बताएगा. दैट इज average distance from center of nucleus to the valence cell. ठीक है, वैलेंस सेल से सपोज कीजिए कि यदि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स थर्ड सेल के अंदर है. ठीक है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास थर्ड सेल के अंदर है तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. तो n इज इक्वल टू क्या आता है? 3 आता है. तो 3 क्या रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है. ठीक है, तो फर्स्ट था इसके बारे में कि ये हमें मेन सेल के बारे में बताता है. इट टेल्स अस अबाउट द मेन सेल. ठीक है, सेकंड थिंग्स कि आपको एवरेज डिस्टेंस बताता है. नाउ सेकेंड जो आपके पास क्वांटम नंबर के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में फैक्ट है दैट इज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर n. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर n. n से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो. ओके, नाउ वैल्यूज कहां से कहां तक लाई करेंगी n की? तो जो वैल्यूज हैं आपके पास, वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल टू आपके पास क्या होगी? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. जितना ज्यादा आपके पास एटॉमिक मास नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे n की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, यदि आपके पास n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब सेल क्या होगी आपके पास? k सेल.
यदि 2 है तो उसको हम बोलते हैं L सेल, 3 है तो हम उसको बोलते हैं M सेल, और यदि 4 है तो उसको बोलते हैं N सेल। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ बात करूँ इस फिगर के अंदर, तो N इज इक्वल टू 1, नाउ n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर यदि n इज इक्वल टू 1 है तो इस सेल को हम क्या बोलेंगे, K सेल। सेकेंड सेल जो है वो आपके लिए बोली जाएगी L सेल, थर्ड बोली जाएगी M, और उससे नेक्स्ट आप उसको N जो है आगे नाम देते जाएंगे अल्फाबेटिकली। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड की, इट टेल्स अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट टेल्स अबाउट the maximum number of electron that a cell can have, that a cell can have। किसी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो आपको कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और फॉर्मूला उसके लिए होता है 2n स्क्वायर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं n इज इक्वल टू 1 की बात करूं तो फर्स्ट सेल के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। आप सभी को पता है कि यदि आप डिस्कस करते हो फर्स्ट सेल के लिए तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। उससे नेक्स्ट यदि आप उसको डिस्कस करोगे तो आप जो 1 है, ठीक है, उसकी जगह वैल्यू रखोगे 2 तो आपके पास हो जाएंगे 8। तो यहाँ जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, देन आपके पास 18 एंड देन 32। इस तरह से आपके पास जो है सीरीज चलती जाती है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए, 2n स्क्वायर। नाउ जब इसने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन किस सेल के अंदर है, इट मीन्स उसने आपको किसके बारे में भी बताया है, एनर्जी के बारे में भी बताया है, एनर्जी लेवल के बारे में बताया है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में आप बोल सकते हो कि आपको मेन सेल के बारे में बताता है, एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल लेटर n से, वैल्यूज 1 2 3 4 मतलब 1 से स्टार्ट होके आगे प्रोसीड करती है अकॉर्डिंग टू द क्वांटम नंबर्स। ओके, नाउ ये आपको ये भी बताता है कि किसी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम ऑक्युपाई हो सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए, 2n स्क्वायर। थर्ड क्वांटम सेकंड क्वांटम नंबर जो है आपके पास वो क्या है, आपके पास एजीमिथल क्वांटम नंबर, दैट इज एजीमिथल क्वांटम नंबर। और जो थर्ड क्वांटम नंबर है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ वन है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ देखिए, जब हम एजीमिथल क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे तो एजीमिथल क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉन की क्या इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो ये आपको बताता है सब सेल एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस इट टेल्स अबाउट द सब सेल, ये आपको सब सेल के बारे में बताता है, एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेनली जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर L से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर L। ओके, नाउ जब इसकी वैल्यूज की बात करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज होती है वो कहाँ लाई करती है, L की वैल्यू यदि आपको फाइंड आउट करनी है तो आप फॉर्मूला लगाते हैं n-1। ठीक है, इट मीन्स n की वैल्यूज स्टार्ट होती है आपके पास 1 से, तो L की वैल्यूज जो है वो स्टार्ट होंगी 0 से 1 2 3 एंड सो ऑन। जितनी n की वैल्यूज होती है उतनी ही वैल्यूज आपके पास L की होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं n इज इक्वल टू 1 है, मतलब यहाँ पे 1 वैल्यू है, तो L के लिए जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 1 - 1 0, मतलब एक वैल्यू आई है और वो क्या आई है, S। ठीक है, नाउ यदि हम क्या करें, n के लिए क्या रखें, 2 रखें। ठीक है, यदि आप n के लिए क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 2 के लिए यदि आप L की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वैल्यूज क्या आएंगे आपके पास, 2 - 1 दैट इज 1, और 1 क्या है भाई, कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 2 वैल्यूज, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे 0 एंड 1 दैट इज S एंड P। ठीक है, ऐसे ही तो आप यहाँ से कंक्लूजन ये निकालते हैं, कंक्लूजन यहाँ से ये आता है कि यदि L की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है या 3 है, तो वो कौन से सब सेल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, 0 रिप्रेजेंट करती है S को, देन
1p को, 2d को एंड 3f को। ठीक है, तो ये आपके पास होता है एजिमिथल क्वांटम नंबर। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो आपको बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, और साथ ही साथ आपको बताता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं किसी सब सेल के अंदर। ठीक है, तो वी कैन राइट हियर इट टेल्स अबाउट orientation of electron around the nucleus। ठीक है, दूसरा ये आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल। इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल, किसी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर m। स्मॉल लेटर m से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन यदि वैल्यूज हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास 12 + 1। ठीक है, नाउ यदि आपके पास सपोज कीजिए मैंने m की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है कब, जब मेरे पास l की वैल्यू क्या है, 2 है। तो l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगी, 2 × 2 + 1, इट मीन्स 5 वैल्यूज होंगी। और वो 5 वैल्यूज कौन सी होंगी आपके पास, दैट इज -2, -1, 0, +1 एंड +2। दीज आर द 5 वैल्यूज। ठीक है, अब देखिए कि आपके पास ये है। नाउ यहाँ जो L है आपको क्या, यहाँ पे L जो है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, D सब सेल को। तो D सब सेल जो है वो फर्दर 5 D ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है, स्प्लिट है। ठीक है, 5 D ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिट होती है, जिसको आप बोलते हैं dxy, dyz, dz स्क्वायर, dx² - y² एंड dzx। ठीक है, नाउ लास्ट वन आपके पास बचता है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। जब स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो ये आपको क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, इट टेल्स अबाउट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, या आप कह सकते हो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हम किससे काउंट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर से। रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे होती है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर s। ठीक है, एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होंगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है। इट हैज मैक्सिमम 2 वैल्यूज होती है। वन आपके पास क्या होती है, क्लॉकवाइज। ठीक है, एक क्या होती है आपके पास क्लॉकवाइज और दूसरी क्या होती है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। यदि आपके पास इस तरह से रिवॉल्व होता है तो क्लॉकवाइज, और यदि इसके अपोजिट होता है तो एंटी क्लॉकवाइज। इसमें +½ होगी और इसमें -1/2 जो है वैल्यू होगी। तो ये था आपके पास क्वांटम नंबर से रिलेटेड थिंग्स। Next question is calculate the number of electrons in aluminium। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करने हैं किसके अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर। whose n + l वैल्यूज, आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जिसके n + l की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखिए ये आपके पास क्या होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। यदि आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस लिखेंगे ग्राउंड स्टेट में तो वो क्या होगी आपके पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। ठीक है, ये आपके पास क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब आपको यहाँ ये देखना है कि इसने क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इसके n + l की वैल्यू जिनकी 3 है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करने हैं। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट हम देखते हैं किसके केस में, फर्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट से पहले 1s के केस में। तो देखिए यहाँ n की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, s की वैल्यू क्या है 0 है। इसका मतलब यहाँ पे n और l की वैल्यू क्या है 0 है, तो n + l की वैल्यू यहाँ हुई 1।
तो इसको हमें काउंट नहीं करना है। सेकंड आप पाते हैं 2s के लिए, तो n की वैल्यू क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करता है 2, तो n क्या है 2 और s लिखा है, तो s क्या है आपके पास, l की वैल्यू, s जब भी आता है तो l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। टोटल n प्लस l आपने यहाँ पे किया तो क्या आया, 2 आया, तो इसका मतलब इसने हमसे ये भी कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है। थर्ड जो है वो क्या है आपके पास 2p, तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ठीक है, n यहाँ क्या है 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और जब आप यहाँ एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल देखते हो तो p लिखा है, आपको पता है यदि l की वैल्यू 0 1 2 3 है, 0 वैल्यू है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d और 3 है तो f होती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर p है, तो p का मतलब क्या है, l की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू 1 है। जब आप n प्लस l लिखते हो तो 2 + 1 दैट इज 3, ठीक है। तो इसने हमसे यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट करने को बोला है, तो इसको हम काउंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट दिया है इसने आपके पास 3s, दिस वन 3s। नाउ n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू यहाँ पर है 3, n की वैल्यू 3 और l क्या है, s है, तो s के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो n + l = 3। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नेक्स्ट क्या है आपके पास, थर्ड है 3p1, ठीक है, n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू क्या है p के लिए क्या है, l की वैल्यू 1, तो ये 1, तो n + l आपके पास क्या हुआ 4, तो इसके लिए हम क्या है वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, हमें दो चीजों के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने मीन्स हम देखेंगे 2p6 के अंदर और 3s2। तो यहाँ जो ये रिप्रेजेंटेशन है 6 और 2, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके पास इसने कहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम हुज l + n वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, तो वो क्या होंगे आपके पास, क्या आ जाते हैं 6 क्या है 2p के अंदर, जिसके n + l की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, और दूसरा किसकी वैल्यू आई है 3, n + l की वैल्यू 3s2 की, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या आ जाते हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, calculate n, l, m and s values for second electron in sodium and seventh electron in magnesium। दो केसेस आपसे पूछे गए हैं कि आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है दैट इज n, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो क्या है l, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके पास m और स्पिन क्वांटम नंबर जो है उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। टू केसेस में आपसे पूछा गया है, टू केसेस क्या है आपके पास, फर्स्ट वन जो है वो है आपके पास सोडियम का, उसके सेकंड इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करनी है, और सेकंड जो है आपके पास 7th इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम, ठीक है, ये है आपके पास सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 एंड दिस इज 3s1। नाउ सेकंड क्या दिया है आपके पास, वो दिया है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम क्या है आपके पास, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। नाउ यहाँ यदि हम देखें तो इसने क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है वैल्यूज। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स यदि हम देखें तो कहाँ फिल हुआ है, ये आपके पास क्या है 1s है, दिस वन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है आपके पास सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ यदि आप n की वैल्यू देखोगे तो n की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। यदि l की वैल्यू देखते हो तो वो क्या है s, तो s के लिए l की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। यदि आप m के लिए वैल्यू देखोगे तो फॉर्मूला होता है 12 + 1 दैट इज 2 × 0 + 1 दैट इज 1, और वो वैल्यू आपके पास क्या है 0 वैल्यू, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है कैंसिल आउट होकर वैल्यू बचती है 0। स्पिन की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पर क्या होगा, स्पिन क्या है पॉसिबिलिटी है +-½ तो ये इसके लिए चारों क्वांटम नंबर्स हमने डिटेक्ट किए सोडियम के सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो दिया था इसने वो दिया है यहाँ पर कि 7th इलेक्ट्रॉन होना चाहिए मैग्नीशियम का। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हुए, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 इलेक्ट्रॉन्स के बाद हमें p के अंदर जाना है, ठीक है। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने के बाद 5 6 एंड 7th, ठीक है। तो हमें 7th इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करनी है।
ठीक है। तो 7th इलेक्ट्रॉन्स के लिए यदि आप वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं 6। नाउ देखिए ये क्या है आपके पास, मींस आपको 2p 6 के केस को लेना है। तो यहाँ यदि हम डिस्कस करें n की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या है 2 है। l की वैल्यू क्या गिवन है, p गिवन है। आपको मैंने बताया था कि यदि आप क्या करते हो l की वैल्यू क्या गिवन हो 0 1 2 3, तो 0 है तो वो किसके लिए है s के लिए, 1 है तो p के लिए, 2 है तो d के लिए और 3 है तो f के लिए। तो यहाँ l की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है p। p के लिए आपके पास l की वैल्यू क्या आती है 1, दैट इज 1। नाउ m के लिए यदि आप वैल्यू देखोगे तो क्या हुआ 2 into 1 plus 1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 वैल्यूज। ठीक है, आपके पास 3 वैल्यूज आएंगी और वो क्या आएंगे आपके पास 0 1 2। ठीक है, 0 1 and 2। नाउ नेक्स्ट क्या है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर। और जब यदि यहाँ पर आप स्पिन क्वांटम नंबर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखते हैं तो वो वैल्यू जो है आपके पास 0 +1 एंड -1 आती है, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है इसीलिए ओवरऑल जो वैल्यू आती है वो आपके पास क्या बचती है m की वैल्यू यहाँ ओवरऑल आपके पास क्या बचेगी 0 बचेगी। तो आप इसको 0 भी राइट डाउन कर सकते हैं। आप इसको क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। आफ्टर दैट क्या है आपके पास s, और s के लिए देखिए स्पिन जो है वो आपको यहाँ काउंट करनी है, तो स्पिन आपके पास 2 ही पॉसिबल है +- तो ये था आपके पास 4 क्वांटम नंबर्स इन केस ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दैट इज राइट NLMS वैल्यूज फॉर 4th इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन MDU 2012 के अंदर पूछा गया था। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है वो भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है जो 4th इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में। तो जो भी आपके पास एलिमेंट गिवन है वो आप लिखेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है दैट इज कार्बन। कार्बन का सिंबल आपके पास C होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p आपके पास क्या हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल O एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4। नाउ क्वेश्चन में इसने हमसे बोला है कि आप 4th इलेक्ट्रॉन का काउंट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है 4th इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ यदि आप देखें तो 4th इलेक्ट्रॉन आपके पास कहाँ आता है 2 इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर आते हैं। आप यहाँ इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज फॉर 1s, दिस इज फॉर 2s एंड दिस फॉर 2p। नाउ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4th मीन्स आपसे 4th इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा है। तो 2s2 के बारे में इस जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ 2s2 के लिए फॉलो करेंगे। तो 2s2 n की वैल्यू यदि आप यहाँ से देखोगे तो n इज इक्वल टू क्या है 2 है। l की वैल्यू क्या है, सब सेल s है, तो आपके पास l की वैल्यू s के लिए क्या होती है 0 होती है। देन m के लिए यदि l क्या है 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास 0 होगी। +½ -½ को क्या कर रहा है, दोनों अपोजिट स्पिन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। ठीक है, देन s की वैल्यू आपके पास पॉसिबल दैट मे बी पॉजिटिव और दैट मे बी +½ और -½ ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज हुई N L M और S की। नाउ ऑक्सीजन के केस का डिस्कशन करते हैं। ऑक्सीजन के केस में भी इसने आपसे पूछा है 4th इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो देखिए 4th इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपने कहाँ फिल किया है, वो आपने इलेक्ट्रॉन फिल किया है 2s के अंदर। ठीक है, दिस इज फॉर 1s एंड दिस इज फॉर 2s2। तो आपको 2s के केस के अंदर क्या करना है, सभी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। आप लिखेंगे यहाँ पर 2s। तो यहाँ से आप इजीली जो है प्रिडिक्ट कर सकते हो n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यूज एंड s की वैल्यू। तो m जो है सॉरी यहाँ पर n जो है दैट इज 2, l s है इट मीन्स अगेन वैल्यू 0 है। ठीक है, m क्या है आपके पास अगेन 0 एंड s यहाँ पर +- और -½ तो दोनों के केसेस में आपके पास जो n और l m s की वैल्यूज क्या है सेम है। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो है आपके पास हाउ मेनी डिजनरेट ऑर्बिटल्स। आपसे क्या पूछा गया है डिजनरेट ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट है, किसके केस में p सब सेल के केस में एंड d सब सेल के केस में। तो देखिए जब हम डिजनरेट ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो डिजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स जिनके जो आपके पास एनर्जी लेवल सेम हो। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सब सेल हैविंग सेम और इक्विवेलेंट एनर्जीज। आप सीधा लिख सकते हो इसके अंदर orbitals having same energy।
जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो आपके पास सेम हो, दैट इज डिजनरेट ऑर्बिटल्स। नाउ आप जब p सब सेल के केस की बात करते हो, ठीक है, p सब सेल के केस की बात करोगे तो p सब सेल के केस में आपको डिजनरेट ऑर्बिटल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए आपको हेल्प करने की किसकी पड़ेगी, आपको पड़ेगी, यहाँ पर हेल्प करता है आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो L से। तो देखिए जो P है उसके लिए L की वैल्यू आपके पास होती है 1, ठीक है, तो आप वहां से m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो 2l + 1, तो उसके लिए क्या होगा 2 × 1 + 1, इट मीन्स वैल्यू टोटल क्या हुई 2 + 1 = 3, ठीक है, 3 वैल्यूज आती है, ठीक है, तो वहां पर 3 डिजनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स px py एंड pz, ठीक है, और तीनों की एनर्जी लेवल्स क्या होता है आपके पास सेम होता है, दिस इज px py एंड pz। m की वैल्यू यहाँ होती है -1 0 एंड +1, these 3 आर डिजनरेट ऑर्बिटल्स। नाउ सेकंड जो केस है वो आपके पास है, वो आता है d ऑर्बिटल्स का, d ऑर्बिटल्स का। तो देखिए जब d ऑर्बिटल्स हैं तो उसके लिए यदि आप एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करो, क्वांटम नंबर जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो L, तो D के लिए L की वैल्यू होती है 2, ठीक है, तो वहां से आप जब M की वैल्यू फाइंड आउट करते हो 2 × L + 1, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है 2 × 2 + 1 दैट इज 5, तो आपके पास 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं जो डिजनरेट है। कौन से 5 और d ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 d ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 एंड 5, इनकी सभी की एनर्जी सेम है। कौन कौन से होंगे आपके पास, फर्स्ट वन dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz², ये सभी डिजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं p एंड d के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के लिए विच सबसेल हैव n + l वैल्यूज, ठीक है, n + l वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए आपके पास। इसने कहा है l + l वैल्यूज किसके केस में 1 होती है और किसके केस में 2 होती है, वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसको, यदि हम 1s को डिस्कस करें तो 1s के केस में यदि आप n की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू क्या होती है n, और l की वैल्यू होती है 0, ठीक है, तो टोटल n + l जो है वो क्या आया आपके पास 1 आया। तो आप कह सकते हो n + l की वैल्यू 1 किसके केस में आती है, 1s के केस में। सेकंड आपको 2 देखना है कि 2 किसके केस में आती है, तो 2 आती है आपके पास 2s के केस में। तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, n = 2 है, ओके, और l की वैल्यू अगेन 0, तो n + l की वैल्यू यहाँ पर आई आपके पास 2, ठीक है, तो n + s की वैल्यू n + l की वैल्यू 2 किसके केस में आती है, 2s के केस में। अदर एग्जांपल्स भी आपके पास हो सकते हैं, ठीक है, यदि आप क्या करते हो 2p के केस में देखोगे तो 2p के केस में आपके पास वैल्यू जो है वो 2 या 1 नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये था आपके पास एलिमेंट्स जो या सब सेल्स जिसके अंदर n + l की वैल्यू 1 और 2 पॉसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज 3f ऑर्बिटल एग्जिस्ट, कि क्या 3f ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, यस और नो, ठीक है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन के 2011 के अंदर पूछा गया है, ठीक है, तो इसने आपको दिया है ऑर्बिटल 3f, ठीक है, यदि n l m और s सेटिस्फाई होते हैं तो इट मीन्स ये एग्जिस्ट करेगा, और यदि सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो इट मीन्स ये जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ यदि हम देखें तो n की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ n। जब आप l की वैल्यू देखते हैं तो वो f है, ठीक है, l की वैल्यू, ठीक है, l की वैल्यू 0 1 2 3, 0 किसके लिए है, s के लिए, 1 किसके लिए है, p के लिए, 2 किसके लिए, d के लिए, और 3 किसके लिए है, f के लिए। तो f के लिए वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो ये आपके पास आई 3, ठीक है। नाउ यहाँ देखिए, यहाँ n और l की वैल्यूज इक्वल है, यहाँ आपके पास क्या है, n और l की वैल्यूज इक्वल है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है यदि आपको l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला क्या है, n - 1, n से एक वैल्यू कम होगी, जबकि यहाँ दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। दैट्स वाई जो आपके पास 3f है वो एग्जिस्ट
नहीं करेगा, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन कीजिए कि वेदर 2D जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इस केस में भी यदि आप देखें तो n की वैल्यू क्या है, 2 है, और यदि l की वैल्यू देखी जाए तो वो भी 2 है, दोनों सेम कभी पॉसिबल नहीं होते हैं, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए यदि आपसे किसी भी ऑर्बिटल के एग्जिस्टेंस के बारे में पूछा जाए तो आप उसके लिए जो क्वांटम नंबर्स है उनकी वैल्यूज को के थ्रू उसको क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3p एंड 3d। ठीक है, आपके पास दो केसेस दिए हैं, फर्स्ट वन इज 3p एंड सेकंड वन इज 3d। इन दोनों के केसेस में क्वांटम नंबर्स को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे n की, देन आप देखेंगे l के बेसिस पे, देन m के बेसिस पे एंड देन s के बेसिस पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब आप n की वैल्यू देखते हैं, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ देखते हैं तो आपके पास 3 है और यहाँ भी क्या है, आपके पास 3 है। तो दोनों के केसेस में आपके पास n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो दोनों के केस में क्या है, सेम है। नाउ जब आप यहाँ l की वैल्यू देखते हैं तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, p के लिए आपके पास l की वैल्यू होती है 1, और जब आप यहाँ d देखते हैं, दिस वन इज d, ठीक है, d है तो उसके लिए वैल्यू होती है 2, ठीक है। तो एजिमिथल क्वांटम नंबर जो है वो क्या आया है, 1 एंड 2। नाउ यदि m की वैल्यू देखते हैं तो वैल्यू होगी 12 प्लस 1, ठीक है, 12 प्लस 1, दिस वन इज 12 प्लस 1 दैट इज 2 into 1 plus 1 दैट इज 3, ठीक है। और यदि आप यहाँ देखें तो उसके लिए जो आप वैल्यूज देखते हैं वो होगी 12 प्लस 1 दैट इज 2 into 2 plus 1 दैट इज 5, ठीक है, 5 वैल्यूज आती है। 3 वैल्यूज आपके पास कौन कौन सी होगी, p के लिए आपने पढ़ा कि 3d जो है डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं और उसके लिए वैल्यू होती है -1 0 +1, ठीक है। ऐसे ही आपने d के लिए देखा कि 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं तो उनके लिए जो वैल्यू है वो आपके पास होती है -2 -1 0 +1 एंड +2। तो ये 5d जो 5 वैल्यूज होती है 3d के केसेस में। नाउ देन आते हैं आप स्पिन के केसेस में। तो स्पिन के केस में यदि आप वैल्यू देखें तो वैल्यू आपके पास पॉसिबल केस ±½ और इस केस में भी वैल्यू ±½ ठीक है। तो इन दोनों के केस में आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ L एंड M वैल्यूज, ठीक है, कि एजिमिथल क्वांटम नंबर दोनों के केसेस में डिफरेंट है और M की वैल्यूज भी है, दोनों के केसेस में क्या है, डिफरेंट है, उनकी ओरिएंटेशंस क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन एन एटम सेकेंड सेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड सेल का डिस्कशन है और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। एक्सप्लेन दिस अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर। आपको इनका अरेंजमेंट जो है वो एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर। क्वेश्चन KU के 2013 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए, जब हम सेकेंड सेल की बात करते हैं, ठीक है, तो सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस है, दिस वन इज द फर्स्ट सेल एंड दिस वन इज द सेकेंड सेल, ठीक है। इसको फर्स्ट सेल को आप बोलते हो K और सेकेंड सेल को आप बोलते हो L। तो इसका मतलब इसने आपसे किसके बारे में डिस्कशन किया है, L सेल के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। जब L सेल का डिस्कशन करते हैं तो L सेल के अंदर जब आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ ये क्या है आपके पास, n = 1 n = 2। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल 4 क्वांटम नंबर्स का अरेंजमेंट बताना है आपको। तो 4 क्वांटम नंबर्स के अंदर सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल जो आपके पास क्वांटम नंबर है, ठीक है, जो फर्स्ट आपके पास आया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या आता है आपके पास, फर्स्ट वन इज हियर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो क्या है आपके पास, n की वैल्यू क्या आई है, 2, ठीक है। यदि n की वैल्यू 2 है तो यदि आप यहाँ से L की वैल्यू फाइंड आउट करो तो L की वैल्यू क्या होगी आपके पास, n-1, इट मीन्स वैल्यू होगी 2 - 1, तो वैल्यू हुई आपके पास 1, ठीक है। आपके पास 1 वैल्यू जो होगी, और 1 क्या करेगी, 1 किसको इंक्लूड करती है, 0 को, तो 0 एंड 1, 2 वैल्यूज जो है वो आपके पास आई L की, क्योंकि जितने प्रिंसिपल क्वांटम होता है नंबर होता है उतना ही L की वैल्यू आती है। तो L की वैल्यू आपके पास आई 0 एंड 1। ओके, नाउ इसके लिए हम क्या करते हैं, m की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। m की वैल्यू एक केस जब हम फाइंड आउट करेंगे जब L = 0 है और एक L = 1 है। यदि 0 है तो 2L + 1, इट मीन्स वैल्यू आएगी आपके पास ओनली 1, ठीक है। सेकेंड केस जब आप देखते हैं
ठीक है, उस केस में आपके पास वैल्यू आती है क्या, 2l प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3। ठीक है, दूसरे केस में आपके पास वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। तो 3 वैल्यूज किसके लिए आ गई आपके पास, वो आती है आपके पास 0 -1 एंड +1। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज हुई। ठीक है, तो इसके लिए इसके अकॉर्डिंग यदि आप ब्रीफली चार्ट एक्सप्लेन करें तो आपके पास क्या हो जाता है, व्हेन n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 है, देन l इज इक्वल टू क्या आया, 0 भी आया, तो m की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई, और स्पिन जो है वो प्लस माइनस हाफ। फर्स्ट सेट आपके पास ये बनता है। सेकेंड आप कहते हैं n 2 है लेकिन l की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 आती है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, m की वैल्यू पॉसिबल -1 यदि आप ले लेते हो, दिस वन तीनों वैल्यूज आप रखेंगे तो s की वैल्यू प्लस माइनस हाफ हो जाती है। ठीक है, नाउ n इज इक्वल टू 2 ही है लेकिन l की वैल्यू आपने क्या रखी है, l की वैल्यू 1 रखी है, लेकिन m की वैल्यू अब आपने क्या रखी है, 0, दिस 0, तो आपके पास s की वैल्यू क्या आ जाती है, वही प्लस माइनस हाफ। ठीक है, नेक्स्ट n इज इक्वल टू 2 है, l की वैल्यू 1 है, लेकिन अब की बार m की वैल्यू +1 है। ये वैल्यू हमने इनके लिए जो है रखी है, तो आपके पास s की वैल्यू प्लस माइनस हाफ। तो ये था आपके पास जो सेकंड सेल है विच है 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर प्रिंसिपल उसके अंदर जो क्वांटम नंबर्स है वो किस तरह से क्या है, अरेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एन एलिमेंट इज इन one of the 3D orbitals give the possible values of n, l और m। तीनों की वैल्यू आपको बतानी है, प्रिंसिपल, एजिमिथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखिए आपके पास जो गिवन ऑर्बिटल है दैट इज 3D ऑर्बिटल्स। ठीक है, 3D ऑर्बिटल्स के केस में जब आप यहाँ पर n की वैल्यू देखेंगे, n की वैल्यू देखेंगे और m की वैल्यू, यही वैल्यूज आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है। d क्या है आपके पास, l को रिप्रेजेंट करता है, तो जब d आता है तो l की वैल्यू होती है 2, और जब आप m की भी डिस्कशन करेंगे तो फॉर्मूला 2l प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5। ठीक है, और वो 5 वैल्यूज क्या होंगी आपके पास, 5d जनरेट जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी वैल्यूज होगी। ठीक है, 0 -1 -2 +1 एंड +2। ये है आपके लिए आपके पास 3D ऑर्बिटल्स के लिए वैल्यूज n, l और m की।